हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जिसको आप लोग सुनेंगी मेरी प्यारी बहनों तो आप लोगों को लगेगा हाँ ये तो सच बता रही है। हम लोग अपने घर के कामों में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों में इतना डूब चुके हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और हम लोग समय से पहले बूढ़े या ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान दें तो हम लोगों की अगर उम्र ज़्यादा है तो हम लोग कुछ कम तो ज़रूर से ज़रूर दिखेंगे। क्या आप भी 2-3 कपड़े ही निकाल कर डेली डेली पहन करके बोर हो चुकी हैं? एक कपड़े को सुखाया, दूसरे को पहना, फिर दूसरे दिन सुखाया, फिर उसको पहना, ऐसे ऐसे करते ही आप लोग भी क्या बोर हो चुकी हैं। तो आप लोगों की ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही नॉलेज वाली होने वाली है। आप लोगों को सब लोगों को नहीं खरीद सकते हैं बहुत महंगे कपड़े, और डेली डेली कोई नहीं पहनता, कोई नहीं निकाल सकता है। तो आप मौसम के अनुसार कपड़े निकाल सकते हैं। मैं बचपन से मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था। मुझे सोना चांदी ना चाहिए मगर मुझे कपड़े ज़रूर चाहिए। मैं कपड़े ज़रूर लेती हूँ, मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं कभी ना कभी साड़ी लेती रहती हूँ, कभी सूट लेती रहती हूँ, कभी जीन्स लेती रहती हूँ। मुझे कपड़े लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सज संवर के रहना, मुझे कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खासकर मैं साड़ी वगैरह बहुत ही ज़्यादा लेती रहती हूँ। बहुत महंगे कपड़े नहीं लेती हूँ, मैं मौसम के अनुसार कपड़े लेती रहती हूँ और तैयार होती रहती हूँ। इससे अगर आप लोग घर में ही अगर ज़्यादा महंगे कपड़े ना पहने और सस्ते ही रहें लेकिन नए नए रहते हैं ना, तो मन में एक उत्सुकता बनी रहती है, एक जीने की चाह बनी रहती है, एक जागरूकता मतलब बनी रहती है। बहुत अच्छा मन प्रसन्न रहता है, घर के कामों को भी करने में मन लगता है। सब लोग नहीं खरीद सकते उतने कपड़े, तो आप गर्मी के कपड़े अलग कर लीजिए, ठंडे के कपड़े अलग कर लीजिए। मान लीजिए गर्मी में आपने 4 महीने वो कपड़े पहने, उसको अच्छे से धुल के तही करके प्रेस करके रख दीजिए। ठंडी में आप ठंडी में थोड़ा मोटे कपड़े निकालिए, मोटे को पहनिए, फिर जब गर्मी आता है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से भी करने से आप में थोड़ा सा नयापन लगेगा। और जो थोड़ा सा मतलब ले सकते हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। हफ्ता या 10 दिन का बना लीजिए। 4 कपड़े आप निकालिए, 4 1 हफ्ता पहनिए, फिर 4 कपड़े 1 हफ्ते के बाद उसको तही करके धुल के अच्छे से रखिए, फिर निकालिए पहनिए। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और डेली डेली एक ही कपड़ा पहनिए। अगर आप नहाने जाएंगे तो फिर मन में आता है अरे हम तो आज वही कपड़ा पहनेंगे, वही साड़ी फिर पहनना है, साड़ी पहनते हैं। अगर घर में सबको मंजूर हो तो आप कभी कभी सूट पहन लीजिए। सूट में भी आप कभी कभी चेंजेस कर सकते हैं, किसी के साथ दूसरा दुपट्टा ले लीजिए, किसी के साथ दूसरी लगी लगा लीजिए, कभी आप सूट के साथ जीन्स पहन लीजिए। कपड़े को भी अगर आप चेंज करते रहेंगे, कुछ कुछ अपने में नयापन करते रहेंगे ना, तो आप में भी नयापन बना रहेगा, एक खुशी बनी रहेगी, एक जीने की, फैशन की, सुंदर दिखने की चाह बनी रहेगी। और उम्र से हम लोग कम दिखेंगे क्योंकि भागा दौड़ी की ज़िंदगी में हम लोग अपने ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं पाते। मैं जहाँ रहती थी वहाँ आज से मैं बहुत पहले की बात आप लोगों को बता रही हूँ, 30 साल पहले तक की बात बता रही। जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे हमारी मम्मी हमारे लिए होली पे, दीपावली पे, रक्षाबंधन पे ज़रूर से ज़रूर हमारे लिए कपड़े लिए जाते थे, सबके लिए लिए जाते। तो वही आदत मेरी आज भी पड़ी है। मैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन पे ज़रूर से ज़रूर मैं नए कपड़े खरीदती हूँ, पहनती हूँ। बहुत महंगे नहीं लेकिन लेती ज़रूर हूँ और पहनती ज़रूर हूँ। वहाँ पे ऐसा भी होता था, अब समय बदला, मोबाइल चली, सबको रील बनाना है, सबको वीडियो बनाना है, तो उस चक्कर में नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे जब जन्माष्टमी भी होती थी तो वहाँ पे छोटा सा झांकी वाकी बनाया जाता था, तो हम लोग जाते थे देखने के लिए। तो हम लोग सुबह से ही अच्छे कपड़े पहन लेते थे। एकदम नया तो नहीं रहता था, नया कपड़ा सिर्फ होली, दीपावली और रक्षाबंधन पे ही रहता था। लेकिन उस दिन हम लोग साफ़ सुथरा अच्छे से कपड़ा पहन लेते थे, सुबह अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाते। तो मतलब कुछ उसमें कुछ ख़ास लगता था, कुछ अलग लगता था। उस दिन मन इतना मेरा खुश रहता था, इतना मैं खुश होती थी, इतना मुझे अच्छा लगता था। एक अलग सा अनुभव लगता था कि आज मैंने नए कपड़े पहने, आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। एकदम नया नहीं होता था जन्माष्टमी में, लेकिन जब कहीं आने जाने वाला कपड़ा ही हम लोग पहनते थे। वही आदत मेरी आज इतने सालों बाद भी पड़ी है। होली पर, दीपावली पे, रक्षाबंधन पे मैं हमेशा ही नए कपड़े पहनती हूँ। और होली वाले दिन भी मैं नए पहनती हूँ, लेकिन एकदम नए नहीं रहता, कहीं आती जाती रहती हूँ। वो कपड़े होते हैं ताकि कोई थोड़ा सा रंग लगा दे, अबीर लगा दे। अगर वो कपड़े ख़राब होते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं इस खास दिन में ज़रूर से ज़रूर नए कपड़े मेरी पहनने की आदत है। दुर्गा पूजा है, ये सब में मैं भले ही कहीं नहीं जाती लेकिन मैं नए कपड़े ज़रूर पहनती हूँ। और नए कपड़े पहनने से जानती हैं क्या होता है? मन खुश होता है, मन को अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है, मन में एक अलग सी ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक सोच, सकारात्मक खुशी एक अलग ही अनुभव देती है। भले ही हमारे कपड़े सस्ते क्यों ना हो, लेकिन नए तो रहते हैं, बढ़िया लगते हैं पहनने में। कम पैसे में भी हम लोग घर चलाने के बारे में सोच लेते हैं, अच्छा लगता है। और जो लोग नहीं ले सकते हैं
वो मौसम के अनुसार भी पहन सकते हैं, जो ले सकते हैं अपना हफ्ता वाइज बाँट लीजिए, या तो 15-15 दिन का बाँट लीजिए कि 15 दिन तक हमको इस कपड़े को पहनना है, 15 दिन बाद हमको उन कपड़ों को निकालना है। एक साथ में निकालना चाहते हैं आप लोगों के बजट अनुसार 4-5 कपड़े निकाल लीजिए। शाम का कपड़ा अलग कर लीजिए। शाम के लिए अगर आप दिन में आप साड़ी पहनते हैं, शाम के लिए 2-3 कपड़े रख लीजिए। किसी दिन आप नाइटी पहन लीजिए, किसी दिन गाउन पहन लीजिए, किसी दिन से स्कर्ट टॉप पहन लीजिए। मतलब जो भी आप पहन सकते हैं पहनिए। एक यूनिक तरीका तो आज तक ये भी चल गया है ना कि ब्लाउज अलग रहता है और साड़ी अलग रहती है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप लोग उतना नहीं कर पाते, सबके घर की बात अलग। मैं तो ऐसे पहनती हूँ, मैं गुलाबी ब्लाउज के साथ पीला काला घाघरा पहनती हूँ, उसके साथ पीला दुपट्टा मुझे बहुत ही पसंद लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जिस दिन मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि आज मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे कोई काम नहीं है, उस दिन मैं सुबह से उसको पहन लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। काला घाघरा गुलाबी क्या बोलते हैं ब्लाउज रहता, पीला दुपट्टा, मैं उसको इतना अच्छा से मैच करके पहनती हूँ। मुझे सारा दिन इतना मतलब एक राजस्थानी लुक मुझे लगता है। कभी कभी मैं बालों में चोटी लगा लेती हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है। तो हम लोग अपने आप को बना सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो एक ही कपड़ा पहनते पहनते ना मन में भी एक अजीब सा उलझन जैसा लगने लगता है, एक अजीब सा खिंचाव लगता है कि बस वही बस वही बस वही। और जब लगता है ना, अभी आप सोचिए दिमाग में जब आप लोग रखते हैं कि कल मेरे कपड़ा ख़राब हो गया, कल हम नहाएंगे तो नया पहनेंगे, तो एक दिन पहले से वो खुशी लगने लगती है ना कि अरे आज तो हम ये पहनेंगे। अगर आप अचानक से तैयार होते तो घर में जब कोई आता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर एक सकारात्मक सोच पैदा होती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक अजीब सी शक्ति मिलती है, अजीब सी खुशी मिलती है। अच्छा लगता है कि हम लोग सज संवर के रहें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। मतलब अच्छे मतलब ये नहीं कि एकदम महंगा ही रहे, लेकिन डेली डेली जब एक कपड़ा पहनते हैं ना तो मन में कहीं ना कहीं खिंचाव होता है। मन में एक वो रहता है कि अरे फिर वही कपड़ा, तो आप मौसम के अनुसार, जैसे इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने अपने लिए ज़्यादा महंगी नहीं है, उस समय मैंने 250 या पौने 300 की साड़ी लिया था। मुझे वाइट कलर की साड़ी है, मुझे वो साड़ी बहुत ही पसंद आती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप गर्मी के अनुसार अगर लेंगे ना तो 250-300 रुपये में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ मिल जाने वाली हैं। आप ले लीजिए 3 साड़ी 4 साड़ी, 5 महीने 6 महीने गर्मी रहनी है, आराम से पहनिए। और ठंडी के लिए भी अगर उसी रेंज में लेना चाहेंगी तो आपको मोटी साड़ी भी मिल जाएगी, पहनिए आराम से। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही मतलब मन को दिल को सुकून पहुंचाता है। अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा बदलते रहें, कपड़े को अगर आप चेंज करती रहेंगी ना, कपड़े को चेंज करके देखिए आप खुद ही चेंज लगेंगी। कपड़े को जब आप चेंज करेंगी आप खुद ही चेंज लगेंगी, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप पहले से सोच लेंगी कि अरे आज तो मैंने ये कपड़े पहने हैं, आज तो मैंने वो कपड़े पहनना है, मुझे आज ये करने हैं, मुझे आज वो करने हैं। तो अगर आप कपड़े को चेंज करती हैं ना, खुद भी चेंज लगना स्टार्ट हो जाए। आप खुद ही अपना हेयर स्टाइल बनाने को सोचेंगी कि आज मैंने ये कपड़ा पहना तो मुझे ऐसा हेयर स्टाइल रखना है। जब मैं लोअर टी शर्ट पहनती हूँ तो मेरी आदत है, मैं अपने बाल को ऊपर करके छोटे खुले बाल को ज़रूर बांध के रखती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं करती, मेरी आदत में ऊपर एक चोटी ज़रूर बना लेती हूँ। जैसे इस तरीके के बाल मैं कभी कभी क्लेचर लगा लेती हूँ। अब गर्मी है तो जूड़े भी बन जाते हैं। तो कपड़े के अनुसार आपके बाल का भी हेयर स्टाइल आपको करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कंघी जैसे अपने बालों में लगाएंगी ना, वो बाल अपने आप मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने हाथ से ही, आपके हाथ से ही, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसमें आपके कानों की जो एयरिंग है ना, वो अपने आप को सेट कर देगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको माइंड में बात आ जाएगी इस कान में ये एयरिंग बहुत अच्छी लगने वाली है, इस बाल में ये वाला, कपड़े में ये जूड़ा बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो अगर आप कपड़े को चेंज करेंगे ना तो आपको पूरा लुक ही चेंज होने वाला है। तो एक बात मेन ये कि जो औरतें एक ही कपड़ा पहनती हैं ना, वो कहीं ना कहीं से उनके मन में ये बात रहती है, अरे मैं तो ये 6 महीने से ये साड़ी पहन रही हूँ, मैं तो 7 महीने से ये सूट पहन रही हूँ, मुझे तो 1 साल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर नहीं ले सकते हैं तो गर्मी के कपड़े और ठंडे के कपड़े अलग रखिए, क्योंकि साड़ियाँ हैं जो 6 महीने में कभी नहीं फटने वाली हैं। सूट भी हैं, आजकल ऊनी सूट चल गए, वो भी नहीं फटने वाले हैं। तो गर्मी के कपड़े अलग करिए, ठंडी के कपड़े अलग करिए। गर्मी में बढ़िया काटन सूती सस्ते ही लीजिए और ठंडी में थोड़ा सा मोटे लीजिए। जब जब ठंडी आए तो उसको निकालिए, जब गर्मी आए तो उसको निकालिए। और चेंज पे चेंज करेंगे ना, और अब तो सस्ती सस्ती साड़ियाँ भी आ गई हैं,
आप लोग ले सकते हैं, अच्छे से पहनिए, बढ़िया लगेगा और जो गर्मी भी नहीं देगा, सुकून भी पहुँचाएगा और मन को एक अच्छा सा फ़ील भी देगा। और एक चीज़ है, जब घर की लक्ष्मी अगर खुश है ना, तो बरक़्क़त तो आनी ही आनी है। जब घर की महिलाएँ खुश हैं, तो वो खाना भी बढ़िया बनाएँगी, घर को भी अच्छे से रख-रखाव बढ़िया करेंगी, साफ़-सफ़ाई भी बढ़िया से रखेंगी, टाइम पे सबको खाना भी मिलेगा और खाते रहेंगे तो बैठ के पंखी भी हिला के सबको हवा भी कर देंगी। तो घर की लक्ष्मी को भी खुश करना बहुत ज़रूरी। तो एक कपड़े को ये मत सोचिए कि हम डेली एक ही कपड़ा पहन रहे हैं। कपड़ा चेंज करने से भी मन में खुशी होती है, काम अच्छे से होते हैं, काम बढ़िया से होते हैं, काम में रुकावट नहीं आती, मन भी लगता है काम करने में, एक सकारात्मक सोच पैदा होती है, घर में प्रेम भाव बना रहता है। क्योंकि मन जब खुश है तो तनाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब डेली वही कपड़े पहनना, उसको प्रेस करना है, कपड़े काफ़ी पुराने हो जाते हैं, रोवादार हो जाता है, कहीं-कहीं से फटने लगते हैं, कहीं-कहीं से ख़राब होने लगते हैं, तो मन डिसबैलेंस होने लगता है। कहीं किसी कपड़े का ब्लाउज ही ख़राब हो रहा है, कहीं किसी कपड़े का सूट है तो उसका दुपट्टा ही ख़राब हो रहा है, फिर भी हम लोग उसको पहने जा रहे हैं, फिर भी हम लोग उसको पहने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा चेंजेस करिए, जीवन एक बार मिलता है। कपड़ा अगर चेंज करने लगेंगी ना, अपने आप में चेंजेस देखने लगेंगी, खुद ही आपका काम करने का मन हो जाएगा। जब भी आपको कुछ भी लगेगा कि आपको मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो मन खुश है ना, तो फटाफट वो काम आप बहुत जल्दी-जल्दी करेंगी, तो आगे-आगे करना स्टार्ट कर देंगी। कपड़े बदलने से बहुत कुछ बदलता है, मैंने इसको अनुभव किया है और मैं कपड़े को चेंज करती रहती हूँ। मेरी आदत है, कभी मैं सूट पहनूँगी, कभी साड़ी पहनूँ, कभी लोअर टी-शर्ट पहनूँगी, कभी कुर्ती जीन्स पहनूँगी, मैं चेंजेस करती रहती हूँ। अगर मैंने कपड़े को चेंज किया तो हेयर स्टाइल अपने से चेंज होना है, कान की बाली, यहाँ तक चूड़ी वगैरह सब अपने आप मेरे माइंड में सेट होना स्टार्ट हो जाती है। मैं चेंज करना धीरे-धीरे स्टार्ट कर देती हूँ और काम को भी स्टार्ट हो जाता है, काम भी अपने आप से बदलने लगते हैं, होने लगते हैं। दाल के साथ बढ़िया फ्राई दाल बन जाती है, भुजिया बन जाती है। जब कपड़े ही नहीं सही हैं तो दाल फ्राई कहाँ से बनेगी? तो सादी दाल बन जाती है ना। इसलिए कपड़े को चेंज करिए, मन अपने आप